SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या IAS IPS के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या SC में जातियां एक जैसी नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। SC/ST में जाति आधारित रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुना दिया है। संवैधानिक बेंच ने कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो SC/ST में जाति आधारित रिजर्वेशन दे। 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने EV चेन्नैया के मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 2004 के फैसले में जस्टिस चेन्नैया ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटे के लिए सब कैटेगरी देने का अधिकार नहीं है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए देने का अधिकार कहा है कि देने का अधिकार है। जिसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे। चलिए आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि रिजर्वेशन में सब कैटेगरी का मतलब क्या है। जो SC/ST में देखिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पे एक समान नहीं होते हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सब कैटेगरी का रिजर्वेशन देने की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे सुनवाई के दौरान सबसे पहले ही दिन यानी 6 फरवरी 2024 को पंजाब सरकार ने इसकी मांग करते हुए कहा था कि सबसे पिछड़े वर्ग की पहचान की जानी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा था रोजगार के अवसरों में लाभ उठाने के लिए समान उपलब्धियां प्राप्त होना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए सवाल ये है कि जो SC/ST में हैं वो IAS और IPS जब बनते हैं तो क्या उनके बच्चों को ये तो नहीं है कि अब वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने संघर्ष किया और आज वो मुख्य धारा में है। ऐसे में क्या उनके बच्चों को जो सभी सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए? क्या उन्हें कोटे में रखना चाहिए? ऐसे में जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि इन्हें आरक्षण सूची में क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर लगातार दरअसल इसी को लेकर हमेशा रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठाए जाते रहते हैं कि रिजर्वेशन असल में जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें ना मिलकर जिन्होंने फायदा उसका लिया, जो मुख्य धारा में आ चुके हैं, जो आज के समय में सक्षम है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, तमाम तरीके से वो संपन्न है, उसके बाद भी वो आरक्षण ले रहे हैं। इसी जाति के जो अति पिछड़े हो चुके हैं, अति पिछड़े और पिछड़े जाति के जो लोग हैं जो उसमें भी पिछड़े हैं, उन्हें वो लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम माना जाएगा कि राज्य सरकारों के पास अब ये अधिकार होगा कि उसमें वो जो SC/ST में आरक्षण है उसमें सब कैटेगरी का आरक्षण या कोटा दे सके। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसमें उन कैटेगरी को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको बहुत ध्यान से आपको कैटेगराइज करना होगा कि वाकई में आरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए है, किसको इसकी जरूरत है। बाकी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।